नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि कल जो निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है 7 अप्रैल को, तो उसमें क्या क्या संभावनाएं बनी हुई है। तो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, ये केवल एजुकेशनल वीडियो है। और अब हम बात करने वाले हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। तो देखो, कल के एनालिसिस करने से पहले आज को जानना बहुत जरूरी है। आज मार्केट में तेजी क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण था कि मार्केट एकदम रेंज में ओपन हुआ और रेंज में ओपन होने के बाद में अचानक से मार्केट में शूट अप हुआ, बहुत तगड़ी तेजी हुई। तो इसके पीछे जो न्यूज है, जो कारण है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद में फिर हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो जो कारण हमारे सामने नजर आ रहा है वो ये है कि ईरान में 45 दिन तक जंग रुक जाएगी, ऐसा एक स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आया है, यानी कि भूरा भाई की तरफ से ऐसा एक स्टेटमेंट आया है। बट अगर आप मेरी बात करें तो मैं निजी तौर पे इस स्टेटमेंट पे कतई भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि ये बंदा क्या करता है ना कि आज कुछ बोलेगा और कल कुछ और कर देगा ही। इसका कोई भरोसा नहीं है खास तौर पर। तो इस वाले स्टेटमेंट पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब जो सबसे खतरनाक न्यूज आने वाली है वो सुनो। आज रात को 11 बजे एक ट्रंप की मीटिंग है और उसकी एक स्पीच आने वाली है, ठीक है। तो हॉर्मुज पर आज ट्रंप की कुछ 11:30 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि देखो क्या हुआ, ये न्यूज जब फैली ना मार्केट में कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, तो ये चीजें तो ठीक है, सीज फायर वगैरह कर लेंगे, तैयार है। लेकिन ईरान की तरफ से एक छोटा सा स्टेटमेंट ये आया कि हम हार्मुज को तो आप जानते होंगे, जहां से तेल वगैरह के जहाज निकलते हैं, तेल गैस के। तो हार्मुज को हम तभी अनब्लॉक करेंगे, तभी ओपन करेंगे जब हमारे यहां पे शुद्ध रूप से कोई भी मतलब फायरिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से सीज फायर हो जाएगा, तब जाके हम हार्मुज को खोलेंगे, नहीं तो हम आधी अधूरी डील नहीं करेंगे। तो इसको लेके आज रात को 11 बजे, मतलब यूएस में जो भी टाइम रहा होगा, हमारे यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो रात के 11:30 बजे रहेंगे। तो 11:30 बजे ध्यान रखना, अगर बिटकॉइन इथेरियम में आप ट्रेड करते हो तो एक बड़ा मूव आने की मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लग रही है। साथ में ही 11:30 बजे बाद में जो भी न्यूज आएगी उसका इंपैक्ट तो मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कल हमारा मार्केट क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर भी आप नजर बना के रखिए। देखो, ओवरऑल आज की डायरेक्शन को देखने भर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हमारा मार्केट तेजी करेगा। लेकिन अब इसी के अगेंस्ट में एक बात और बोलना चाहता हूं, तेजी तो करेगा, नॉर्मल बात है, क्योंकि बढ़िया तेजी दिखाई आज इसने। लेकिन रात को 11:30 बजे भूरा भाई क्या पलटी मारेगा, क्या नहीं मारेगा, इसके ऊपर कहना थोड़ा मुश्किल है। वो तो रात को 11:30 बजे ही पता चलेगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाह रहा है, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, और साथ में ही मार्केट इसको किस तरह से लेता है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। वो तेजी की बात को मंदी में और मंदी की बात को तेजी में भी ले जाता है। तो थोड़ा सा, बट फिर भी हम एक एनालिसिस रिपोर्ट यहां पे देखते हैं कि क्या हो सकता है, संभावना क्या बनती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो अब कहीं ना कहीं है ना, युद्ध से थक चुके हैं। यूएस की जो हम खबरें पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा आ रहा है कि जो यूएस के आर्मी चीफ हैं वो लोग बार बार लड़ाई से मना कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं। यूएस की जो जनता है वो जनता भी बार बार बोल रही है कि अब लड़ाई बंद की जाए। तो ट्रंप से पूरी दुनिया ही परेशान हो रही है इस वक्त, देखा जाए तो। बट अब थोड़ा देखना पड़ेगा कि कल ये क्या करता है, मतलब आज रात को 11 बजे ये क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। फिलहाल अभी अगर मार्केट को आज की पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो मार्केट में तेजी आने के संकेत हैं, ठीक है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने कुछ भी बीटीएसटी किया है, देखो बीटीएसटी अगर आपने किया या एसटीबीटी जो भी किया आपने, ठीक है, दोनों में से जो भी आपने किया हो, तो एसटीबीटी तो कभी करनी नहीं चाहिए, बीटीएसटी करनी चाहिए अगर करने का मन भी हो। तो बीटीएसटी अगर आपने किया है तो यहाँ पे ये बीटीएसटी अगर आपके तेजी की तरफ करके गए हो तो थोड़ा सा कम रिस्की है, अगर आप मंदी करके गए हो तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर ये रात को 11:30 पे कुछ अंट संट ना बोले तो, ठीक है। बाकी आपको अभी टेंशन नहीं लेनी है, फालतू में कोई भी वीडियोस देख देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि कल तेजी करेगा कि मंदी करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में अभी डिस्कस करके बताने वाला हूं। देखिए, आज की क्लोजिंग निफ्टी में कहां पे है, 22,968। और अगर मैं बात करूं आज का जो टॉप लगाया है निफ्टी ने, वो कितना लगाया है, लगभग 23,000 का, लगभग ऑलमोस्ट 23,000, 1-2 पॉइंट कम ही था, बट 23,000 का आज का इसने टॉप लगा दिया। क्लोजिंग की बात करें तो 22,968 ये इसकी क्लोजिंग है। कल क्या कर सकती है, देखिए
कल क्या कर सकती है, इसके लिए सबसे पहले तो लेवल ऑन करने होंगे हमें। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल जो भी करें ये, तो अगर 2 लेवल में मान के चल रहा हूं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना। 2 चीजें एक साथ टच होती है यहां पे, ठीक है। हाँ, जो 2 लेवल में मान के चल रहा हूं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मेरा फर्स्ट जो लेवल है वो है 22,944, ये एक लेवल है, ठीक है। यहां से लेकर अगर 23,062 के बीच में मार्केट ओपनिंग देता है, इन 2 लेवल्स के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग देता है, तो मैं थोड़ा यहां पे शांति रखूंगा। आज क्या हुआ, जो लास्ट डे मैंने आपको रेंज बताई थी उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में मार्केट ने थोड़ी सी प्राइस एक्शन बनाई और ऊपर की तरफ बढ़िया मूव देके गया, परफेक्ट मूव देके गया। अब 23,062 और 22,944 ये 2 रेंज है, याद कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या खेल कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझो। देखो, इसको हटा दिया जाए, थोड़ा सा चार्ट को साइड में किया जाए और यहां से समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और वीडियो में फिर से बता दूं आपको, केवल शिक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन या कॉल टिप नहीं है। अच्छा, कल की मुझे एक चीज याद आती है, कल कोई चोमू था कमेंट कर रहा था, एक चोमू, कि जब आप एजुकेशन पर्पज से बना रहे हो तो बना ही क्यों रहे हो, ठीक है। कितना ही बड़ा चोमू होगा वो इंसान जिसको यही नहीं पता कि शेयर मार्केट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। मैं सच बता रहा हूं, वो इंसान तगड़े तरीके से बछीड़ खाया हुआ है और हो सकता है उसका फ्यूज भी शायद उड़ गया होगा, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, किसको क्या बोलना है। होता है मुन्ना, ऐसा होता है कई बार, जब आपकी अच्छी बछीड़ पड़ जाती है ना, तो ऐसी मंदबुद्धि वाली बातें निकलती है दिमाग से। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हम पागल हैं, हम मूर्ख हैं, इसलिए वीडियो बनाते हैं। मुन्ना, आप कोई दूसरे क्रिएटर का देख लिया करो ठीक है। तो मैं उसी चोमू से ये बात कह रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। चलिए, वो चोमू समझ गया होगा जो भी है कि यहाँ पे क्या खेल हुआ है उनके साथ में। चलो, तो अब हम वापस इसकी तरफ आते हैं और बात करते हैं कि कल अगर निफ्टी 23,062 का एक लेवल है, इसके ऊपर अगर टिक जाती है, देखो गैप अप गैप डाउन का खेल तो अलग होगा, अगर इसके ऊपर टिक जाती है, कहीं पर भी ओपन हो जाए, मान के चलो 23,200 पे ओपन हो जाए, ओपन होके ऐसे लटक के इस पे टिक जाए, इस लाइन पे टिक जाए, क्योंकि आज भी तो ऐसा ही हुआ था, इस लाइन पे टिक जाती है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और जो पहला लेवल इसको मिलेगा वो मिलेगा लगभग 23,187, 23,187 यहां तक जा सकती है। इवन अगर इसके ऊपर भी चलना चालू कर देती है तो फिर लगभग 23,305 का लेवल मिल सकता है और 23,305 के ऊपर भी चली तो फिर 23,467। अब लॉजिक सुनो, यही क्यों है, यही लेवल्स ऊपर की तरफ क्यों है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, आप इसको थोड़ा ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं मैं, ताकि आपको दिखने में ठीक लगे चार्ट। यहाँ पे आप इसको छोटा कीजिए, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सीन क्या बन रहा है। तो समझना भी जरूरी है, लेवल्स तो 2 मिनट में पता चल जाता है। देखो, कल ये 23,62 का एक लेवल में मान के चल रहा हूं, यहां से मार्केट तेजी करता है, ठीक है। यहां से अगर तेजी कर लेता है तो मैंने आपको जो फर्स्ट लेवल बताया वो 23,187 या 190, ये जो टॉप है ना, इसके आसपास। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट एक ही कैंडल बना के वहां तक चला जाएगा, पॉसिबल है एक कैंडल बना के भी चला जाए, बट प्राइस एक्शन बनाते 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 यहां तक जाएगा। हो सकता है यहां से एक बार लटके भी नीचे की तरफ, लेकिन फिर इसके बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अगर यहां से चलता है तो फिर मैंने आपको ये लेवल बताया 23,300, जो कि मेरी ये रेंज है। अब इस रेंज में ये गैप है तो इसको फिल करने जा सकता है मार्केट, सामान्य सी बात है, यहां तक जा सकता है, ठीक है। अब इसके बीच में ट्रेड कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से अगर निकलता है तो फिर ये टॉप जो है ना, इसको नापने की कोशिश कर सकता है मार्केट। फिर इसके ऊपर चला तो मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव हूं इसी चैनल पे, तो मैं आपको वहां पे भी थोड़ी जानकारी देता रहूंगा। साथ में ही मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइव नहीं रह सकते तो आपके पास में एक उपाय है छोटा सा, वो क्या है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या ज्वाइन कर सकते हो भाई, टेलीग्राम। और ये जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद में शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पे मेरा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, सब है।
तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम जो जीरो हीरो करते हैं ना वो वाकई में बहुत शानदार करते हैं। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे जो मेरे साथ जीरो हीरो करते रहते हैं, उनको तो नॉलेज होगी कि हमारी जीरो हीरो कितनी स्मार्ट और कितनी जबरदस्त होती है। अच्छा, अब एक और अज्यूम करके हम चलते हैं कि कल जो है भूरा भाई ने कुछ अच्छा अच्छा नहीं बोला। कल का मतलब आज रात को 11 बजे कुछ अच्छा अच्छा नहीं बोला। एक चीज और है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, रात को 11:30 बजे ये क्या बकवास करने वाला है वो भी मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। अगर कल ये मार्केट लगभग 22,944 की हम जो रेंज मान रहे हैं इसका ब्रेकडाउन करने में सक्षम हो जाता है तो फिर नीचे की तरफ लटक सकता है। कहां तक लटकेगा, देखो पहला लेवल 22,844 में मान के चल रहा हूं, ठीक है। यहां तक मार्केट आ सकता है और ये ऑलमोस्ट ये जो टॉप है ना ये इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। यहां से नीचे लटका तो फिर देखो ये एफवीजी पड़ी है इसके पास में, फुल ऑन एफवीजी, तो ये है 22,716, यहां तक आ सकता है, ठीक है। 22,716 ये एफवीजी है, ये खत्म हुई तो फिर मार्केट इस बेस को टच करना चाहेगा और ये बेस लगभग आपके पास में आ जाता है 22,569 का लेवल, ठीक है। 22,569 ये टूटा तो फिर ये सीधा सीधा पड़ा है हमारे पास में। रही बात एमएसीडी इंडिकेटर की, तो एमएसीडी इंडिकेटर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है फिलहाल, लेकिन याद रहे ये इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है। अगर आप लीडिंग इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो आप कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खास चार्जेस नहीं है इसके फिलहाल तो। वैसे अगर आप इसको डेमो के लिए लेना चाहते हैं तो डेमो के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो 10 रुपए या 5 रुपए के आसपास इसके चार्जेस हैं पर डे के हिसाब से, इतना तो आपका ब्रोकरेज भी लग जाता है, सिगरेट भी पी जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको कैसे लेना है फ्री में वो मैं बता देता हूं। कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसमें फ्री लर्निंग मटेरियल में वीडियो है वो देखने हैं और उसी एप्लीकेशन में एक मैसेज का बॉक्स है, वहां पे आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम मुझे भेज देना है तो मैं आपको ये फ्री एक्सेस दे दूंगा इसका, ठीक है। लेकिन फ्री एक्सेस 3-4 दिन 5 दिन के लिए मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर, और एक चीज और मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी की तलाश में हैं जिससे आपका कंसिस्टेंटली आप प्लस में आ सको तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो स्ट्रेटेजी आज शाम को 6 बजे के आसपास, जब भी 6 बजेंगे, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डालूंगा, तो इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना आप, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मैं ये मान के चल रहा हूं बैंक निफ्टी जो है हमारी, एक तो ये सबसे बीच बीच में आ जाता है ना तब बड़ी तकलीफ वाली बात होती है, ठीक है जी। यहां से बैंक निफ्टी जो है लगभग अगर 52,722 ये एक लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट कर लेती है 722 का तो पहला हमें मिल सकता है लगभग 53,000, देखो राउंड फिगर वाला लेवल है, 53,000 क्रॉस करती है तो 53,274, इसके बाद में लगभग 53,635 और लास्ट 54,147 हो सकता है। अगर बात करें डाउन साइड की तो देखिए डाउन साइड में हमारे पास में 52,480 का एक लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो पहला लेवल 51,825, सही से लिखना पड़ेगा 51,825, और दूसरा लेवल हो सकता है हमारे पास में 51,068 का, ठीक है। इसके भी नीचे अगर फिर मार्केट चलता है तो फिर आपको पता है लास्ट के जो डे लो वगैरह है वहां तक ही मार्केट जाना चाहेगा, जितना तो अभी ये गिर भी चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहां तक जो लेवल है हमारा 50,107 के आसपास का, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की होगी। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्रूड, देखो क्रूड अभी लाइव चल रहा है, ठीक है, और क्रूड की अगर मैं लाइव पोजीशन देखूं तो क्रूड थोड़ा थोड़ा मुझे यहां से गिरावट दिखा रहा है। अगर क्रूड इसी तरह से गिरावट करता रहा तो डेफिनेटली हमारी जो निफ्टी है वो पूरी तरह से ऊपर उठने की कोशिश करेगी, क्योंकि क्रूड अगर गिरता है तो निफ्टी उठती है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स की तरफ, और सेंसेक्स में मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेवल्स बता देता हूं फटाफट से, क्योंकि ऐसा करने से फिर वीडियो लंबा हो जाता है ज्यादा बातें करने से। चलिए जी, तो लेवल्स हमारे पास में है 74,080, 74,080, इसके ऊपर सेंसेक्स चलता है तो पहला लेवल हमारा हो जाएगा लगभग 74,601 का, दूसरा हमारा हो जाएगा 74,916, तीसरा हमारा हो जाएगा 75,281। अगर डाउन साइड में जाता है तो 73,000 है, 74,000 नहीं है। डाउन साइड में अगर जाता है तो 73,956 का एक लेवल है, इसके नीचे चला
तो पहला लेवल 73,270 और फिर हो सकता है 72,757। दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई लेवल वगैरह होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एंड लाइक के बाद में एक हाइप का ऑप्शन और आता है आजकल, हाइप भी कर दीजिए। और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। मुझे पता है वीडियो के ऊपर जो देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बट लाइक पता नहीं क्यों आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज, क्योंकि देखते तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हम लाइव में मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।